Hello friends, welcome to my channel Dietitian Archana's Diet Chart. Guys, I have come with weight loss, PCOD and PCOS diet plan. गाइज आज का हमारा टॉपिक है PCOS या PCOD की समस्या किन कारणों से होता है, इसमें हमें किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, कैसा डाइट लेना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए और किस तरह से हमारा लाइफ स्टाइल होना चाहिए ताकि हम एक बेहतर लाइफ जी सके, हमारा वेट भी कम हो सके। तो गाइज सबसे पहले आपको ये जानना बेहद जरूरी है कि PCOS एंड PCOD होता क्यों है, इसका रीजन क्या है जिसके कारण यह हर 3 व्यक्ति में से एक व्यक्ति को हो रहा है और एक तरह से लाइफ में यह इस तरह से समा चुका है, मतलब ऐसा लगता है कि जैसे कि यह एक आम बात हो गई है, आम समस्या हो गई है। बट गाइज यह आम समस्या नहीं है, जिसको हो रही है उनको कितनी तकलीफ होती है, उनको कितनी परेशानी होती है, ये बात वही समझ सकते हैं जिनको PCOS या PCOD जैसी परेशानी है और इन परेशानियों को जूझ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आजकल के थोड़े लाइफ स्टाइल पर बात करूंगी कि इसके रीजन ये भी हो सकते हैं। PCOD या PCOS जैसी परेशानी को, समस्या को ज्यादा बढ़ाने वाले हैं। ज्यादा से ज्यादा लोगों में ऐसी समस्या आ रही है, इसका कारण हमारा लाइफ स्टाइल भी हो सकता है, यानी कि हमारा चेंजिंग लाइफ स्टाइल। इस पॉइंट पर ध्यान देना बेहद आवश्यक है कि आजकल लोग बहुत ज्यादा मॉडर्न हो गए हैं, पुराने लाइफ स्टाइल को छोड़कर नई लाइफ स्टाइल में आ चुके हैं। केवल लाइफ स्टाइल ही नहीं, फूड स्टाइल भी बदल चुका है, फूड एंड फूड ईटिंग हैबिट भी बदल चुकी है। और चलिए अब हम बताते हैं आपको कि PCOS या PCOD होता क्या है, किस कारण से आपके बॉडी में या किसी के बॉडी में डेवलप होता है। गाइस, नाउ आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस व्हाट इज अ PCOD फुल फॉर्म एंड PCOS फुल फॉर्म। गाइस, PCOD यानी पॉलिस्टिक ओवरीज डिजीज और PCOS मतलब पॉलिस्टिक ओवरीज सिंड्रोम्स। PCOD एंड PCOS दो तरह का होता है। तो PCOD में एवरी मंथ एग रिलीज होती है, अगर ये एग फर्टिलाइज होती है तो प्रेगनेंसी होती है और अगर ये फर्टिलाइज नहीं होती है तो पीरियड होती है। नंबर 2 यानी कि PCOS में फीमेल हार्मोन प्रोड्यूस नहीं होती है या कम क्वांटिटी में प्रोड्यूस होती है, जिसके कारण एग मैच्योर नहीं होती है और एग मैच्योर नहीं होती है तो एग रिलीज भी नहीं होती है। एग रिलीज नहीं होती है तो या तो प्रेगनेंसी नहीं होती है या पीरियड नहीं होती है, जिसके कारण फीमेल हार्मोन्स बहुत कम हो जाती हैं और मेल हार्मोन्स का बढ़ना ज्यादा हो जाता है। गाइस, फीमेल हार्मोन्स 4 तरह के होते हैं, एस्ट्रोजन, प्रोस्टोजन, LH एंड FSH। इन 4 हार्मोन्स के रिलीज होने पर ही प्रेगनेंसी या पीरियड नॉर्मल तरीका से होता है। तो इन 4 हार्मोन्स के प्रोडक्शन बहुत कम हो जाती है और मेल हार्मोन्स ज्यादा होने लगती है, जिससे मेल सिम्टम्स आना शुरू हो जाती है, जैसे कि चेहरे पर बाल उगाना, दाढ़ी निकल आना, कंधे पर बाल ज्यादा हो जाना, एक्ने जैसे प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते हैं, बैक पर बाल ज्यादा आने लगते हैं और स्नोरिंग्स प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, हेयर फॉल्स, डिप्रेशन, एंजाइटी, हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड जैसी समस्याएं बढ़ने लगती हैं। इसका चांस बढ़ने का चांस ज्यादा हो जाता है। मेल हार्मोन बॉडी में ज्यादा होने से बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है। अब ये इंसुलिन होता क्या है? इंसुलिन गाइस पैनक्रियाज से इंक्रीज होता है, यानी कि पैनक्रियाज से इंसुलिन रिलीज होती है, निकलती है और इंसुलिन ही होता है जो ग्लूकोज को मैनेज करती है, यानी कि जो भी आप खाना खाते हैं उसमें जो ग्लूकोज होता है उसको यूज करती है। बट हमारी बॉडी इंसुलिन और इंसुलिन विरोधी हो गई है, तो अब बॉडी जो है ग्लूकोज को यूज करना कम कर देती है या बंद कर देती है। ऐसी स्थिति में सारा ग्लूकोज ब्लड में पहुंच जाता है, जिसके कारण ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाता है, जिसे डायबिटीज कहते हैं। ब्लड में शुगर लेवल ज्यादा होने से पैनक्रियाज ज्यादा से ज्यादा इंसुलिन हार्मोन्स को रिलीज करने लगता है, जो इंसुलिन हार्मोन्स मेल हार्मोन्स होता है, जबकि हमारी बॉडी को फीमेल हार्मोन्स की जरूरत होती है। ऐसी स्थिति में मेल हार्मोन्स हमारी बॉडी के लिए जो कि किसी काम की नहीं होती है। मेल हार्मोन्स होने के कारण एग मैच्योर नहीं होती है। ऐसे में सारे फ्लूइड एंड फिल्ड सेल्स ओवरीज में जमा होने लगती है और सिस्ट बनने लगती है, यानी सिस्ट का रूप लेने लगती है। इसी को बोलते हैं पॉलिस्टिक ओवरी सिंड्रोम एंड डिजीज। गाइज, ये थी PCOD होता क्या है। अब तक आपने समझ ही लिया कि PCOD किस कारण से होता है, क्यों होता है
है और किस तरह से होता है। अब आपको ये जानना जरूरी है कि इसको स्टॉप कैसे किया जाए, कौन सा एक्सरसाइज किया जाए, किस तरह का डाइट लिया जाए, कौन सी मेडिसिन लिया जाए जिससे आप इस बीमारी को रोक सकते हैं, कम कर सकते हैं और एक बेहतर लाइफ जी सकते हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप जो मॉर्निंग सोने और जागने का टाइम फिक्स रखें, यानी कि इवनिंग में हम 8 से 9 बजे तक सो जाएं और मॉर्निंग में 6 से 7 बजे तक उठ जाए। इसके बाद आपको योगा एक्सरसाइज रोज करना है, चाहे आपको जितना टाइम मिलता है, 10 मिनट का टाइम मिले तो 10 मिनट ही कीजिए, लेकिन जरूर कीजिए। अगर बाहर नहीं जा पाते हैं तो घर में ही एक्सरसाइज कर लीजिए, योगा कर लीजिए। अगर घर में नहीं कर पाते हैं तो बाहर जाकर थोड़ा वॉक कर लीजिए, लेकिन कुछ न कुछ आपको रोज करना है, यह बहुत आवश्यक है। इसके अलावा आपको एक बढ़िया एक बैलेंस डाइट लेना है। ऐसा डाइट लेना है जो आपको फीमेल हार्मोन को बढ़ाए और मेल हार्मोन्स को कम करे, साथ ही आपकी बीमारी को कम करे और आपका वेट भी कम करे। तो गाइज, इसके आगे हम शुरू करते हैं अपना डाइट चार्ट। मॉर्निंग में उठते ही सबसे पहले आपको 1 ग्लास ल्यूकवार्म वाटर इनटेक करना है। इसके बाद आपको फ्रेश होना है। फ्रेश होने के बाद आपको वॉक पे जाना है, चाहे आप एक्सरसाइज करते हो या योगा करते हो, चाहे आप जो भी करते हैं आपको करना है। इसके बाद आपको लेना है फेनुग्रीक सीड्स टी। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं फेनुग्रीक सीड्स टी। मेथी टी बनाने के लिए हम 1 चम्मच मेथी लेंगे और मेथी का टी बनाने का 2 तरीका है, यानी कि फेनुग्रीक टी बनाने का 2 तरीका है। या तो 1 चम्मच मेथी को आप रात में भिगो देंगे और सुबह में इसका पानी और दाना दोनों आप इंटेक कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कि अगर नाइट में आप इसे सोक करना भूल जाती हैं तो मॉर्निंग में 1 कप पानी लें और 1 चम्मच मेथी का दाना लें और इन दोनों को एक साथ उबालें और इसका पानी इंटेक करें, यानी कि टी इंटेक करें। तो सबसे पहले हम 1 चम्मच मेथी लेंगे और मैं इसे नाइट में भिगो देती हूँ। सबसे पहले हम थोड़ा सा पानी से इसे वॉश करेंगे। तो मेथी दाना को इस ग्लास में डालेंगे और अब हम इसे वॉश करेंगे, इसका पानी हटा देंगे। अब इसमें साफ पानी डालेंगे और इसे ढककर रख देंगे। रात भर के लिए इसे इसी तरह से रखेंगे। मेथी दाना को भिगोते हुए 1 दिन हो चुका है, यानी कि मैंने कल इसे भीगने के लिए रख दिया था और अब यह भीगकर तैयार हो चुका है। देख सकते हैं इसका साइज कितना बड़ा हो गया है, दाना फूल कर तैयार हो चुका है। तो अब इसे आपको चबाकर खाना है और साथ में इस पानी को भी इंटेक करना है। जैसे कि थोड़ा सा अपना लेंगे। वाओ, अच्छा लग रहा है। भीगने के बाद कड़वा भी नहीं लग रहा खाने में और हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। और खास करके विंटर में अगर आप इसे खाते हैं तो ये बोन्स के लिए भी बहुत अच्छा है, यानी बोन्स को मजबूती देता है और जितनी भी जॉइंट पेन है सब में रिलीफ होता है। ब्रेकफास्ट के लिए चिला बनाएंगे। चिला के लिए मैंने 2 चम्मच सत्तू ले लिया है। सत्तू की जगह में आप बेसन भी ले सकते हैं और 2 चम्मच रागी का आटा ले लिया है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि मैंने आधा शिमला मिर्च ग्रेट कर लिया है, आधा गाजर ग्रेट कर लिया है, थोड़ा सा मैंने पालक ग्रेट कर लिया है और थोड़ा सा हरा धनिया, 1 टोमेटो ग्रेट कर लिया है। PCOS MPCOD में आपको न्यूट्रिशियस फूड खाना है, न्यूट्रिशियस नाश्ता खाना है, वेजिटेबल से भरा हुआ नाश्ता लेना है और प्रोटीन युक्त नाश्ता लेना है। तो प्रोटीन के तौर में आपने देखा कि मैंने बेसन इस्तेमाल किया है और ये सब्जियां हैं और इसके साथ हम थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालेंगे कलर के लिए और आधा मिर्च ले लिया है और स्वाद अनुसार नमक। सभी चीज़ों को इसमें डालेंगे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे।
फ्लिप करते हुए अच्छी तरह से कुक कर लेंगे। तो ब्रेकफास्ट तैयार हो चुका है। एक कटोरी मैंने दाल ले लिया है। दाल की जगह में आप दूसरा कोई चीज़ भी ले सकते हैं, जैसे चटनी, सांभर, दूसरी कोई सब्जी भी ले सकते हैं। तो जो आपको आसान लगे वो ले लें। तो मेरे पास मेरे घर में दाल बनी है, तो मैंने दाल ले लिया है। वाह, बहुत स्वादिष्ट, बहुत हेल्दी। मिड मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में आपको लेना है फ्रूट चाट। फ्रूट चाट में आप 2-3 तरह के फ्रूट को मिक्स करें। तो मैंने 2 तरह के फ्रूट ले लिया है और इसके ऊपर हम सीजनिंग करेंगे। सीजनिंग करने के लिए आप 2-3 तरह का बीज ले सकते हैं, सीड्स ले सकते हैं, जैसे कि आप तिल ले सकते हैं, तीसी का बीज ले सकते हैं, यानी कि सीसम सीड ले सकते हैं। मैंने 2 चम्मच अलसी का बीज ले लिया है और इसे गर्म करने के लिए रख लिया है। इसके ऊपर लीड डालेंगे और इसे हल्का रोस्ट करना है। लंच में आपको पोहा लेना है। पोहा के लिए मैंने हाफ कप पोहा ले लिया है और थोड़ी सी सब्जियां भी ऐड करेंगे, जैसे शिमला मिर्च, फूलगोभी, एक गाजर ले लिया, टोमेटो, हरा धनिया, और आप चाहें तो इसमें प्याज, लहसुन, अदरक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम सब्जियों को फ्राई कर लेंगे। तो सबसे पहले फूलगोभी को काट कर तैयार कर लेंगे। इसे वॉश कर लेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में इसे काट कर तैयार कर लेंगे। गाजर को भी काट लेंगे और गाजर को हम लंबे में भी काट सकते हैं। इस तरह से इसको चीरा लगाएंगे और इस तरह से इसके पीसेस बना लेंगे। गाजर, फूलगोभी, शिमला मिर्च ऐसी सब्जियां हैं कि आप इसे कच्चा भी खा सकते हैं। वो हमें हल्का इसे कुक कर देंगे तो ये सॉफ्ट हो जाएगा, जो कि डाइजेशन के लिए अच्छा होता है। सबसे पहले हम पैन गरम होने के लिए चढ़ाएंगे और जैसे ही पैन गरम हो जाता है इसमें हम लगभग 2 चम्मच ऑलिव तेल डालेंगे। तेल का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि हम वेट लॉस रेसिपी तैयार कर रहे हैं। तो तेल डालने के बाद आपको थोड़ा सा जीरा डाल देना है और 2-4 मेथी दाना भी डाल देंगे। जीरा जब चटक जाए तो सबसे पहले हम मूंगफली डालेंगे, क्योंकि हमें मूंगफली को रोस्ट करना है। तो मूंगफली डाल देंगे और डालकर इसे मिक्स कर देंगे। अब हम डालेंगे इसमें 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर और थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर। अब इसमें फूलगोभी डाल देंगे। गाजर को हम एंड में डालेंगे, पहले फूलगोभी डालकर इसे पकने देते हैं। फूलगोभी मसाले एंड मूंगफली को चटकने देते हैं। तो जब तक मैं किचन से बाहर गई, यानी कि स्टूडियो से बाहर गई कुछ सामान लाने के लिए, इतने में थोड़ा सा जल गया। तो आप कुकिंग करते समय पूरा ध्यान रखिए। और ये आप देख सकते हैं कि ये सब्जियां फ्राई हो चुकी है, तो हम दूसरी सब्जियां भी इसमें ऐड कर देंगे। जब तक सब्जियां हल्का सा पककर तैयार होती है, इस बीच हम इसे धोकर वॉश करके तैयार कर लेंगे। चिवड़ा को मैंने धोकर वॉश करके तैयार कर लिया है, इसे साइड कर देंगे। अब हम इसमें 1/4 चम्मच स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। नमक अभी मैंने कम दिया है, पहले सब्जियों को अच्छी तरह से मिक्स कर देती हूँ और इसके बाद जब हम चिवड़ा ऐड करेंगे तो हम थोड़ा सा नमक और ऐड करेंगे।
इसे हल्का और कुक होने देते हैं, थोड़ा सा मसाले का स्मेल निकल जाए। सब्जियों और मसालों को हमें इतना फ्राई करना है ताकि यह हल्का सा कुक भी हो जाए और मसाले का जो कच्चापन का फ्लेवर होता है वो निकल जाए। अब इन चूड़ा को भी हम इसमें डाल देंगे, इसमें ऐड कर देंगे, डालकर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। काफी ड्राई लग रहा है तो थोड़ा सा पानी हम इसमें डालेंगे, पानी का छींटा मारेंगे ताकि हल्का सॉफ्ट हो जाए और खाने में भी सॉफ्ट हो जाए। सब्जियों में मैंने नमक दिया हुआ है बट थोड़ा सा नमक हम और ऐड करेंगे इसमें। चिवड़ा के हिसाब से नमक इसमें डालेंगे ताकि इसमें भी अच्छी तरह से नमक का फ्लेवर आ जाए। तो 2 पिंच नमक हम इसमें और ऐड कर देंगे। सॉल्ट ऐड करने के बाद फिर से हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और अब जो है मैं इसमें थोड़ा सा 1-2 मसाले और ऐड करने वाली हूँ। ये लगभग तैयार होने ही वाला है तो इसमें हम इसको थोड़ा सा और पकने देते हैं। पोहा तैयार हो चुका है, हरा धनिया से गार्निश कर गर्मा गर्म सर्व करेंगे। अब बारी है पोहा को सर्व करने की। अगर आपको कॉलेज या ऑफिस जाना है, लंच पैक करके ले जाना है तो आप लंच बॉक्स में इसे डायरेक्ट डालिए और अगर आपको घर में ही इंटेक करना है तो एक प्लेट में इसे सर्व करें और गर्मा गर्म इंटेक करें। एक चम्मच दे देंगे और इसको पैक कर देंगे। और शाम में आपको टी टाइम में टी लेना है। अगर आप टी लेती हैं तो ग्रीन टी लें और ग्रीन टी के साथ कुछ सीड्स लें, जैसे कि पम्पकिन सीड, बादाम, अखरोट और तिल भी ले सकते हैं। तिल भी थोड़ा ऐड कीजिए और तरबूजे का बीज भी लीजिए। इन सभी को मिक्स करके आपको टी के साथ इसे इंटेक करना है। नाइट में आपको लेना है सैलेड। लगभग आपको 7 PM और 8 PM के बीच में आप डिनर कर लें और डिनर में आपको लेना है मिक्स स्प्राउटेड सैलेड। तो सैलेड में आप देख सकते हैं 3-4 तरह की दालों को, मूंग की दाल, चना दाल, राजमा, इन सभी को भिगोएं और जब इसमें स्प्राउट निकल आए, अंकुर निकल आए, तब आप इसका सैलेड बनाकर इंटेक करें। सोने से पहले आपको सिनेमन टी लेना है। सिनेमन टी बनाने के लिए 1 कप पानी उबलने के लिए चढ़ाएंगे। पानी उबलने लगा है, पानी जब उबल जाएगा तब हमें इसमें डालना है 2 पिंच सिनेमन पाउडर। या तो आप 1 इंच का सिनेमन स्टिक डालेंगे या फिर आपके पास अगर पाउडर है तो 2 पिंच पाउडर भी डाल सकते हैं। तो मेरे पास पाउडर है तो मैंने पाउडर इसमें डाल दिया है और अब हम इसे अच्छी तरह से उबलने देंगे। गाइस, ये टी बनकर तैयार हो चुका है, लगभग 1 मिनट उबल चुका है। तो अब हम इसे छानकर तैयार कर लेंगे। गाइस, सिनेमन टी बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम इसे छान लेंगे और गर्मा गर्म टी की तरह पियेंगे। PCOS एंड PCOD में बहुत फायदा करेगा।